लोहार कॉलोनी है और लगभग 50 वर्षों से यहीं रह रही है, मोहाना मोड़ पर। सरकारें आती रही, बदलती रही, जाती रही, नई सरकार आती रही। आज फिर नई सरकार है और इस बार सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने बीजेपी को वोट देने से पहले सभी घुमंतू समाज के लोगों को जोड़ा और बीजेपी के नेताओं से कहा कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको जिताएंगे। इतिहास में पहली बार घुमंतू समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया पूरे राजस्थान में और जीती। उसके बाद बीजेपी के माननीय अध्यक्षों ने, जो पदाधिकारी है, उन्होंने हमें बुलाया, उनके साथ बैठकर हमने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम वादे से नहीं मुकरेंगे, क्योंकि जो वादा हमसे किया गया था वो संघ के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया था और संघ कभी वादे से नहीं मुकरता है। लेकिन हमें भी काम करना है, क्योंकि संघ सीधे आके पट्टा तो देगा नहीं। तो हम यहाँ नाप जोख का जो आदेश माननीय कलेक्टर महोदय ने दिया है उसके आधार पर सब लोगों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से भी लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ ये 9 लोग यहाँ से चुने गए हैं। मैं आपका परिचय करा दूंगा। आपका नाम साहब? पप्पू लोहार है, गाड़िया लोहार। पप्पू गाड़िया लोहार। शंकर गाड़िया लोहार। शंकर गाड़िया लोहार। किशन गाड़िया लोहार। किशन जी, आपने माला हाथ में ले रखी है, माला पहनो यार। हाँ, किशन गाड़िया लोहार। रतन गाड़िया। रतन जी। कैलाश लोहार। कैलाश जी। मदन जी गाड़िया लोहार। सुरेश गाड़िया लोहार, जो गाड़िया लोहार समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी है और हम सोसाइटी को इसके अंदर हमने आगे बढ़ रहे हैं जुड़ के इसमें और सभी को इसी जगह का पट्टा। नरसी गाड़िया लोहार। सोहन जी गाड़िया। सोहन जी, आप समझदार है। कल भी हमारी आपसे बात हुई और आपने हमारे जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, क्योंकि क्या है कई जगहों पर लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं, कई लोग आप लोग समझे हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस अभियान को और किस तरीके से हम चल रहे हैं? क्या भाई 40-50 वर्ष रह रहे मैं कोई कार्रवाई को नहीं, अब आता ही भी देने जो मैं आपसे जुड़ा ना तो मैं कार्रवाई भी आगे। क्या लगता है क्यों जुड़े आप हमसे? हम पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं आप। विश्वास करते हैं। मीडिया पे विश्वास किया, बीजेपी जी, बीजेपी पे विश्वास हुआ। बीजेपी मदन लाल जी जो भाई साहब है, अभी तो चलो मुख्यमंत्री बन गए, पहले तो यहाँ के जो एमएलए का टिकट मिला उनको, तो हमारे यहाँ पे आए भी थे मदन लाल जी और हमने उनका स्वागत भी किया था पगड़ी बंधा के और यहाँ से आशीर्वाद भी। मदन लाल जी मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक हैं, है ना? सब लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चे लोग। विधायक तो पहले विधायक है, मुख्यमंत्री तो बाद में। पहले विधायक के बाद में मुख्यमंत्री है, तो हम आपको पूरा विश्वास है कि अब न्याय होगा। देखो, हम गांधी टीवी वाले हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी संगठन सिर्फ घुमंतू समाज को हक दिलाने के लिए कानूनी रूप से हमें बनाना पड़ा, तो हमने बना लिया। अब उसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कांग्रेस को ठेंगा बताया है और कांग्रेस ने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है, घुमंतू समाज का इस्तेमाल किया है। बीजेपी के साथ पहली बार हम लोग जुड़े हैं, लेकिन 6 महीने बाद फिर चुनाव है। इस 6 महीने के बीच में अगर हमारे लोगों का भला होता है तो हम बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे और हमारी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। हाँ, हम पूरे घुमंतू को यही संदेश देंगे, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, कि बीजेपी केंद्र में रहेगी, उसको बाहर नहीं करेगा कोई भी। कांग्रेस वाले केंद्र में भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह इनका कहना है कि केंद्र में भी वापस बीजेपी आएगी, है ना? अगर हमारा कार्य करते हैं तो हम उसके और अधिक वोटों से आएंगे, जुड़े रहेंगे। और ये हमारे जो मुख्यमंत्री जो बने हैं मदन लाल जी शर्मा, जो इनको हमने पहले अगर जो अमेलिया का जो वोट देके अगर ये जीते हैं तो अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मोहाना मोड़ गाड़िया लोहार समाज से है, यहाँ पे एक कॉलोनी है, तो वो प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही रहने दो। ऐसे मतलब वो मोदी जी, वो जो मोदी जी की जगह भी बैठ सकते हैं। अगर हमारा इतना सी गरीबों का अगर वो भला करते तो उनको आशीर्वाद मिलेगा, मुख्यमंत्री आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद। हाँ, पर वो आशीर्वाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही रहे और आप लोग भी चाहते हैं ना? तो इतना पावरफुल लीडर तो कभी हमने जिंदगी में ना देखा, ना देखेंगे। सबसे बेहतरीन मोदी जी साहब, इससे और कोई देश के लिए कोई भी नहीं है। मैं चलो, ये घुमंतू समाज है जो हिंदू समाज है और हम पहली बार कंस्ट्रक्टिव तरीके से लड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस काम को आगे बढ़ा चुकी है, सब लोग संघ से जुड़े हुए हैं। अक्सर हम यह करते हैं कि हमारी समस्याओं को सरकार को देकर भूल जाते हैं, एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री को देकर भूल जाते हैं, लेकिन हमें जो काम करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। पहली बार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार कानूनी रूप से भी लड़ रहा है,
कंस्ट्रक्टिव तरीके से धरातल पर सारे कागज तैयार किए जा रहे हैं। हम न्यायालय में भी लड़ेंगे, हम सरकार से भी मांग करेंगे, अर्थात जरूरत पड़ी तो सरकार के सामने आंदोलन भी करेंगे। बहरहाल बीजेपी के नेताओं ने वादा किया है और वे अपने वादे के पक्के होते हैं, इसलिए संघ पर हमें पूरा भरोसा है। कच्ची बस्तियों तथा चरागाह भूमि में और दूर दराज जो बिना पट्टे के वर्षों से रह रहे सरकारी भूमि में, उन्हें वहीं पर पट्टा मिलेगा, इसका पूरा भरोसा है। इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा, इसका पूरा भरोसा है। ये जो काम अभी चल रहा था ये आप लोगों का ही है। ये रजिस्टर आपको पता होगा सारा, आपको दिखाने से पता चल जाएगा। जो लोग भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और पट्टे के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये फाइलें सारी उसी की बन रही है। एक एक फाइल बनानी पड़ रही है। ऑफिस में भी काम चल रहा है। मैं यहाँ घर बैठकर, घर है, अभी घर पे बैठा हूँ, तो घर पर भी एक छोटा सा मेरा ये ऑफिस ही है, तो यहाँ बैठकर मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ। जयपुर के लोगों का काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। उनकी इस प्रकार की फाइलें बननी शुरू हो गई है। क्यों बननी शुरू हो गई? उनके जहाँ वो रह रहे वर्तमान में, वहाँ पर नापने के आदेश कलेक्टर महोदय ने दे रखे हैं। अब तहसीलदार के साथ मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी बस्तियाँ जुड़ चुकी है और हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। अगर आप बैठे रहोगे ना कि भाई कांग्रेस के फला नेता हमारी मदद कर देंगे, बीजेपी के फला नेता हमारी मदद कर देंगे, तो ऐसे बैठे बैठे तो आपको 30, 40, 50, 60, 70 साल हो गए और आगे भी बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। इसलिए जुड़ो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम आपकी लड़ाई आपके द्वारा लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है क्योंकि ऐसी लड़ाई पहले किसी ने की नहीं, तो इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि यार ये नई लड़ाई। अरे नई लड़ाई नहीं, हम आदेश लेकर लड़ रहे हैं। रजिस्टर्ड संस्था है। एक एक रुपया अगर कोई किसी से चंदा लेते हैं तो उसका रसीद देते हैं, कहीं भागते नहीं है। आप इस संस्था के बारे में, पूरा इसके एड्रेस के बारे में, हम लोगों के बारे में, जो संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, रजिस्ट्रार संस्थाओं में जाकर मालूम कर सकते हैं। आइए, ये क्रांति है गुमंतु समाज को उनका हक दिलाने की, और गुमंतु समाज का इसी के साथ पट्टे का, स्थायी पट्टे का काम हो जाएगा जहां वे रह रहे हैं। ध्यान दो, जहां वे रह रहे हैं, वरना शहरों में 30-40 किलोमीटर तो देने के लिए तैयार है, गांव में भी ऐसे दूसरी जगह पर देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कह रहे हैं जहां हम रह रहे हैं वहीं पर हमारे कब्जे को मानते हैं। क्योंकि 33 साल से अधिक अगर किसी का किसी जगह पर कब्जा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो उस पर फिर उसका कब्जा सच्चा है, फिर उसकी मर्जी बिना वो वहां से नहीं हटेगा। तो हम उसी आधार पर कह रहे हैं हमें निःशुल्क पट्टा सरकार देने के लिए तैयार है। 55 गज का शहरों में, 150 गज का गाँव में। अगर आप निःशुल्क लेना चाहते हो और सरकार के अनुसार जहां सरकार चाहती है वहां बसना चाहते हो तो उसमें भी देरी मत करो, लो, और नहीं तो अपनी लड़ाई शुरू करो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, वरना एक दिन बुलडोजर आएगा, उठा के फेंक दिए जाओगे। तो हम लड़ रहे हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये वीडियो भी आपने देखा, हम जा रहे हैं। सबूत है हाथ कंगन को आरसी क्या, गांधी टीवी उठाकर देख लो, हमारी पिछले 3-4 सालों की लड़ाई उसमें है। 1000 से अधिक वीडियो बनी हुई है, लड़ाई की है, हम झूठे लोग नहीं है। इसलिए आपको जो ठगने वाले आए थे उनकी तरह हमें मत सोचो। हम आपकी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। आधी लड़ाई जीत ली है, अब आधी लड़ाई में आपने कोई सहयोग नहीं दिया, अब आगे तो दो यार। अब आपके सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो जयपुर में बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग साथ आ रहे हैं। और बाकी भी सब जगह मीटिंगें शुरू हो चुकी है भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लिए। और सबसे निवेदन है कि जल्दी करें, कुछ 6 महीने बाद प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, उससे पहले हमारा ये काम हो जाएगा। क्योंकि चुनाव में हमारी वोटों की कीमत मानी जाती है, तो हम बार्गेनिंग करेंगे। यानी इस बार हम, जैसे विधानसभा से पहले हमने बीजेपी का समर्थन किया और बीजेपी जीती, तो अब लोकसभा से पहले यानी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले हम उनसे कहेंगे कि भाई अब आपने वादा किया है, ये पट्टे हमें दो, फिर आपको हम जमकर वोट देते हैं। कुमंतु समाज का एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा अगर बीजेपी ने ये काम किया। नहीं किया तो हमारी लड़ाई हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सरकार से तो लड़ ही रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो आइए जुड़िए
और ये झंडा निशान है हमारा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का, घुमंतू समाज का। आप देख रहे होंगे बहुत प्यारा झंडा है। और यहाँ ये देवता है जो घुड़सवार के रूप में तीर साधते हुए, तीर खाटू श्याम जी का भी निशानी है, साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है, ये इजिप्शियन देवता की निशानी है। ये हमारी ताकत है, देवताओं की ताकत हमारे साथ है, बुजुर्गों की ताकत हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी में, बहुत से पदाधिकारी हैं, अलग अलग स्तर पर लड़ाई चल रही है, अलग अलग स्तर पर काम चल रहा है। तो आइए जुड़िए, आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।